स्वागतम सर्वेषां। यह नारेश्वर में ही हूँ। आज 11 दिसंबर 2022 रविवार है। अभी 12 बजे 47 है मध्याह्न। मैं एक और रचना किया हूँ संस्कृत में, मीनात्मा पद्मलोचनः। कृपया सुनिए, मैं उसके बाद उसको हिंदी में बताऊंगा। जगन्नाथो जगदीशो मीनात्मा पद्मलोचनः, जन्मस्थितिलयकर्ता मिनति भवरक्षकः। जगन्मिथ्या प्रकटाय मानव सत्यरूपिणे, जगत्प्रलय काले च मीनेन नावचालकः। जलार्घ्ये सत्यराज्ञश्च मीनरूपे करञ्जलौ, जलमध्ये सुविस्तारो मानं वेदस्य रक्षकः। जलजीवाद्यरूपेण मीनावतारधारकः, जगन्मत्स्यसुभोजाय मानवाश्चिरभोगिनः। जलजीवेषु मीनोऽयं मन्यते निरीहः खलु, जगद्धातुस्तु विधानं मन्येऽहमविचारितम्। जगन्माता जगद्धात्री मङ्गला नामरूपिणा, जगदुद्धारकारिणी मारिता रक्तबीजता। जातानं रक्तबिन्दूनां मातृजिह्वा सुलेहिता, जयोत्सवस्वरूपेण मानवेन कृतो वधः। जगति जवनवंशो मन्यते च वनकृतः, जयगर्भस्य चाष्टौ च मातृजिह्वा लुलुपता। जगत्ख्यातो मुनिराजो मांसयज्ञचरुंहृतः, जगज्जन्तुगोमेधमांसस्य मुनिनं शापभर्त्सितः। जन्मसूत्रयवनाशो महिमा प्रकटीकृतः, जन्मतो पुण्यभूखण्डे मानं सनातनो हृतः। जगत्प्रसृतिकाराय मानं स्थितिलयहेतुः, जगज्योतिस्वरूपाय महादित्यं नमाम्यहम्। स्वागत है। आइए अभी उसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। रात में एक स्वप्न देखा। मेरे मामा पद्मलोचन जी और मामी मीनती जी और मेरे बड़ा मामा जगन्नाथ मिश्र, ये तीनों को मैंने एक साथ देखा। मैं पद्मलोचन मामा को बीती हुई बात को जैसे मैंने जगन्नाथ मामा को बोला था उसको मैंने बोल रहा हूँ। उस वक्त पद्मलोचन मामा ने मछली लाकर वो काट रहे थे। तो यहाँ पे देखकर मेरा मन में आया, एक मछली को, निरीह जीव को हम क्यों काट कर खाते हैं? शायद उसका कुछ संदेश देकर बताने के लिए भगवान मेरे को ये स्वप्न दिखाए। तो उसके ऊपर मैंने आधार करके बनाया। कृपया सुनिए। जगन्नाथो जगदीशो मीनात्मा पद्मलोचनः, जन्मस्थितिलयकर्ता मिनति भवरक्षकः। जगत का नाथ जगन्नाथ है और मेरे नाना के भाई मिलकर 6 हैं। मेरे नाना सबसे बड़े हैं और उनका बड़ा बेटा है जगन्नाथ मिश्र जी हैं। और जो पद्मलोचन हैं वह 5वां नाना जो है मधुसूदन मिश्र, उनका मंझला पुत्र हैं, मध्यम पुत्र है। तो पहले जो बड़े हैं तो बड़े का नाम लेना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी को ही
जो कि उत्कल का आराध्य देव है, और वो ही स्वयं नारायण है, वो ही नरसिंह है, वो ही मीनावतार है, वो ही कच्छप अवतार है। तो उनका नाम पहले मैंने लिया। वो जगत का ईश है, ईश्वर है, और वो मीनात्मा पद्मलोचन, वो जो मछली का आत्मा, वो भगवान है। कभी मीन अवतार में संसार में आकर संसार में वेद को उद्धार किए थे, जो कि जन्म स्थिति लय का कर्ता भी है, और विनति भाव रक्षक, विनम्रता जो होते हैं उनके भावों को रक्षा करने वाले हैं। जगन मिथ्या प्रकटाय मानव सत्यरूपिणे जगत प्रलय काले च मिनिना नवचालकः। ये जगत मिथ्या है, इसको दिखाने के लिए वो सत्य रूप में प्रकट हुए थे। और जगत प्रलय काल में, जब जगत प्रलय में आ रहे हैं, तब वो नाव चलाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को, जो कि जीवानंग जो बीज होते हैं, उसको पकड़कर वो रखे हुए थे, बचा के रखे थे। तो उनको वो प्रलय अंत होने तक उनको वो नाव को अपने जो श्रृंग है, मछली का श्रृंग, उसमें रस्सी खींचकर उसको वो तैरते रहे। भगवान क्या नहीं करते, देखिए। जलार्घ्ये सत्यराज्ञश्च मीनरूपे करंजलो जलमध्ये सुविस्तारो मानं वेद सरख्यकः। वो जब आए थे तब सत्यव्रत राजा जी स्नान कर रहे थे, तो उसके बाद वो जलार्घ्य दे रहे थे, तो उनके करपुट में वो आकर पहले छोटा सा मछली होकर गिरे। वो जब हैरान हो गए, उनको बताया, राजन आप धरती को रक्षा करने वाले हैं, सभी प्राणियों को रक्षा करना है, तो मैं भी एक जीव हूँ छोटा सा, मेरे को बचा के रखिए। तो उसको लेकर वो पहले अपने छोटे पात्र में रखे थे, बाद में बड़ा हो कर गए, इतना बड़ा हो गए कि उनको रखना उनके बस में नहीं हुआ। बाद में समंदर में लाकर वो छोड़ दिए, जबकि समंदर में वो तैरते जाकर शंखासुर को बद्ध किया और वेद को रक्षा किया। वेद को वेद का जो मान को रक्षा करने वाले हुए। जलजीवाद्य रूपेण मीनावतारधारकः जगन्मच्च सुभुजाय मानवाश्चिरभोगिनः। हैरान की बात है, जो कि संसार में मीन अवतार पहले थे और मछली का अवतार लेकर दिखा दिया कि सभी जीवों में मीन श्रेष्ठ है। वो आदि अवतार होते हुए भी जगत में देखिए लोग क्या करते हैं, वो आदि अवतारों को ही मारकर खाने के लिए खुशी मनाते हैं, आनंद में भोग करते रहते हैं। जलजीवेषु मीनोऽयं मन्यते निरीहस्खलु जगद्धातुस्तु विधानं मन्येऽहम् अविचारितम्। देखिए, सभी जल जीवों में मछली सबसे निरीह है। वो किसको कुछ नहीं एक खेती पहुंचाता है, और ना कुछ बोलता भी है, ना मुख से बोलता है, ना कुछ शारीरिक क्षति पहुंचाता है, फिर भी उसको लोग खा लेते हैं मार के। तो मैं समझता हूँ कि जगत का जो धाता विधाता कुछ विचार अविचार करते हैं। जगन्माता जगद्धात्री मंगलानामरूपिणा जगदुद्धारकारिणी मारिता रक्तबीजता। रक्तबीज असुर है। रक्तबीजता का मतलब सिर्फ असुर को नहीं मारे, उसका जो वो तो एक मानने पर रक्त बूंद
खून जहाँ पे गिरता था वहाँ से एक असुर निकलता था। इसलिए उसको सभी को वो अपने जिह्वा से चाट कर वो मारे। तो इसलिए विजेता मैंने इसलिए कहा, तो रक्त विजेता को वो मारे। तो वो मंगला के रूप में पूजे जाते हैं। हमारे उड़ीसा में हर एक शादी वगैरह मांगलिक कार्य में मछली का भोग लगाते हैं, क्योंकि उसका भोग करने से ही मंगल होता है। तो रक्त गिरना पड़ेगा। तो रक्त जो गिरता है, जो आप बकरी को मारें या मछली को मारें, उसका तो बूंद कुछ होता है। ऐसा होता था पूर्व में, जब ऋषि मुनियों ने याग यज्ञ करते थे। किसी को अश्वमेध यज्ञ हो, गोमेध हो, उसको मार डालते थे और उसका काम खत्म होने के बाद उसको जल सिंचन करके उनको जीवित कर लेते थे। विज्ञान अभी इसके ऊपर काम कर रहा है, ये सच प्रमाणित होने वाले हैं। लेकिन वो मंत्र बल से हो रहा था। मंत्र का बल इतना है कि उसको विश्वास में ऐसे ला नहीं सकते। तो इसलिए वो उसी वक्त उसी तरह चल रहा था। लेकिन आजकल आदमी सिर्फ जीवा लुलुपता के लिए ही जीवों को मारता है, ना उसको बचा पाता है। ये जघन्य पाप है। जातानां रक्तबिन्दूनां मातृजिह्वासुलेहिता जयोत्सवस्वरूपेण मानवेन कृतो वधः। क्योंकि माता ने वो अपने जिह्वा से उसको रक्त बीज का वो हर एक रक्त को वो चाट रही थी। इसलिए प्रमाण लेकर देवी पक्ष में, विशेषकर मंगलवार में मानव ने पूजा करते हैं, अपने ठाकुरानी बोलते हैं। हमारे तो उड़ीसा में बहुत सारे हैं। माता तारा तारिणी हैं, भैरवी है और घटगा तारिणी है और बिरजा जी हैं, समलेश्वरी हैं। हमारे ब्रह्मपुर में बुद्धि ठाकुरानी हैं। ये सभी देवियाँ हैं। तो उनसे कुछ वर पाने के लिए ये संकल्प करते हैं कि हम कुछ पाएं तो आपको ये भोग दे। ये कितना सही है कितना गलत है वो भगवान जाने। लेकिन लोगों का मनोकामना पूर्ति न हो तो वो क्यों वो बकरी और मछली को मारेंगे। तो कहाँ पे कुछ जो हम बोलते हैं अंधविश्वास बोलते हैं, अंधविश्वास कहाँ तक सही है गलत है वो ऊपर वाला जाने। लेकिन भगवान सभी मनुष्यों के मन का जो विश्वास है उसके ऊपर सभी टिका हुआ है। विश्वास जब गिर जाए तब ना कुछ सत्यता भी काम नहीं आएगा। जगति यवन वंशो मन्यते च वनकृतः जयगर्भस्य चाष्टो च मातृजीवा लुलुपता। जब 8 ऋषियों मिलकर जाग कर रहे थे और गोमेध जाग गाय को मार डालते थे और उसको यज्ञ के बाद वो चोरू बनाते, उसको मांस को खाते और बाद में वो सभी मांस वगैरह चर्म को इकट्ठा करते और वो मंत्र जल से उसको फिर से गाय बना देते थे। एक दिन च्यवन ऋषि का पत्नी गर्भ में थी और 8 महीना चल रही थी। तो उसको जिह्वा में उसका कहा कि आप हर एक दिन यज्ञ के लिए जाते हैं तो मेरे लिए कुछ लाइए, मैं जरूर कुछ खाना चाहता हूँ। च्यवन ऋषि असमंजस में आ गए, क्या करें। फिर भी वो खाते वक्त क्या किया, वो कुछ मांस वो छिपा के रख दिए और उसको लाकर वो अपने पत्नी को दे दिए। बाद में जब वो जल मंत्र करके डाले वो गाय नहीं बना। सभी ने उनके पर शंका किया, कौन किया। च्यवन महर्षि ने मान लिया कि मैंने किया। तो उसी वक्त उनको क्या किया, अभिशाप दिया और उनको गाली भी दिया। उसी से
जो बेटा जन्म हुआ उसको जवनाश्व कहा जाता है। जगत्ख्यातो मुनिराजो मांसयज्ञ चरुहृतः जंतुगो मेधमांसस्य मुनिनां शापवर्षितः। जो कि वो चुरा के लाए चरु और गोमेध का मांस हुआ था, इसलिए सभी मुनि ने उनको शाप दिया और वह भर्त्सना भी किए। आप एक मुनि होकर ऐसे काम किए। जन्मसूत यवनाशो महिमा प्रकटीकृतः जन्मत पुण्यभूखंडे मानं सनातनोहुतः। देखिए, इसलिए वो सनातन धर्म से ही पैदा हुए हैं। यवन मुसलमान हमारे ही रक्त से वो पैदा हुए हैं और वो यवनाशो इतना उसका प्रभाव को दिखाया कि देखो उसके ही वंशज हमको हमारे क्षेत्र में जो जन्म से हम यहाँ पे ही हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको अपने धर्म खोना पड़ता है और सभी ये दूसरे धर्म को अपनाते हैं, अपना धर्म नहीं बचा पाते और अपने जन्म क्षेत्र में रहकर भी मुसलमानों के साथ कोर्ट कचहरी करना पड़ता है। जो वफा बोर्ड तो वर्क बोर्ड को बोलते हैं, जो बोर्ड से बनाया है कि वो कुछ ज़मीन कहेंगे मुसलमान वाला कहेंगे, कोई जाके कहेगा ये ज़मीन मेरा था, लेकिन वो एरिया में मुसलमान का वो लॉ में आ गया हो तो उसको प्रमाण नहीं दिखाना पड़ता है। सनातनियों को प्रमाण दिखाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में कि हाँ ये मेरा ज़मीन है। हमारा ज़मीन भी वो हड़प के लेते हैं और हम उनको कुछ नहीं कर पाते। जगत प्रसूतिकाराय मानं स्थितिलय हेतुः जगज्योति स्वरूपाय महादित्यं नमाम्यहम्। ये तो मीनव अवतार के लिए मैंने रचना किया था। आज रविवार भी है, आदित्य प्रभु का वार है, सूर्य नारायण की वार है, जो जगत का स्थिति लय और हेतु का भी स्वरूप में वो प्रकट हैं और वो ज्योति रूप का सबको आलोकित करते हैं। वो ज्योति रूप महादित्य को मैं नमन करता हूँ। वो जिस तरह का मेरे को अभी बुद्धि से प्रकट होकर मैंने कुछ रचना किया हूँ, भगवान ऐसे करें कि सबका बुद्धि सद्बुद्धि हो और आपस में बैर न रहे, सब मिलजुल के रहे और ना मुसलमान ना हिंदू। हिंदू बोलने पर हिमालय से लेकर सिंधु तक जितने अंचल में हमसे वास करते हैं सभी हिंदू। तो हिंदुओं में वैरता का मतलब अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने का ही। इसलिए कभी किसी को नीचा मत देखिएगा, सभी एक भाव में रहना चाहिए और जितने समर्थ हो कभी जीव हत्या करने की कोशिश मत करना। कभी भी कोई निर्जीव प्राणी को दंड नहीं देना, क्योंकि मांस का अर्थ होता है मांसः। जो मैं उसको मारता हूँ वो मेरे को जरूर खाएगा। इसलिए हमारा वैरता हम ही सृष्टि करते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो नारायणाय, नमो